आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ आप लोगों के विचार, अपने विचार और सामाजिक विचार, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षणिक और संवैधानिक तरीके से रखने के लिए पुनः हाजिर हूँ। और मैं अपने महापुरुषों को याद करने से कभी कल भी न पीछे था, न आज भी पीछे हूँ और हमेशा आगे रहने का कार्य करूँगा। उनके विचारों को पढ़ने का कार्य करूँगा और बताने का भी कार्य करूँगा। साथियों, जैसा कि पूरे भारत में लोकसभा 2024 प्रधानमंत्री के चुनाव हेतु चुनाव होने जा रहा है और राजनीतिक सरगर्मियों में, राजनीतिक गलियारों से जो भी मुझे जानकारी राजधानी लखनऊ से, जो भी जानकारी सीट बाय सीट सर्वेक्षण करने पे अनुभव मिलता है, मैं उसको आप लोगों के बीच में निरंतर साझा कर रहा हूँ। इसी बीच सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कुछ लोकसभा प्रत्याशियों के नाम, दिग्गज जो राजनीतिक लोकसभा चुनाव लड़ने वाले दिग्गज नेताओं का नाम सामने दिया है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग गौर करिएगा। इसमें से कुछ इधर से उधर हो सकते हैं। मैं बेशक अनुभव के आधार पर, सर्वेक्षण के आधार पर, सर्वे के आधार पर यह नाम बता रहा हूं जो नाम इस समय वर्तमान में चल रहे हैं। वो नाम कौन से हैं? चौथी सूची में पहले आपके कन्नौज से लड़ने की संभावना माननीय अखिलेश जी का है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जी, बलिया से सनातन पांडे, या तो फिर सनातन पांडे नहीं तो अंबिका चौधरी, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज सस्पेंशन में है। इंद्रजीत सरोज के एक रिश्तेदार कोई लखनऊ के एमएलसी जो कि भाजपा में है। राजनीतिक सरगर्मियों से पता चल रहा है कि ये भाजपा में भी जाने की संभावना है, इसलिए इनकी कौशाम्बी लोकसभा सीट से अभी क्लियर नहीं है। इनके जगह अगर ये नहीं पाएंगे तो शैलेंद्र पाशी हैं जो कि प्रमुख दावेदारी इनकी है। मुरादाबाद से एसपी हसन हैं। मिर्ज़ापुर से नरेश उत्तम पटेल जी हैं, जहां की अनुप्रिया पटेल इस समय लोकसभा सांसद हैं और वहाँ पर पटेल बाहुल्य इलाका है, पटेल बाहुल्य क्षेत्र है और सपा के सुप्रीमो का आदेश है और प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। सलीमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी लड़ने की पूरी संभावना है। सलीमपुर से मछली शहर से रागिनी सोनकर जो इस समय वर्तमान विधायक हैं, अच्छी वक्ता हैं और सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक चीज़ों पे विशेष रूप से उन्होंने डट करके अपने एससीबीसी के लोगों के विचार को रखने का काम करती है। मैंने कई भाषणों को सुना हूँ और काफ़ी अच्छा बोलती हैं और कार्य भी जो भी रहा है उनकी अवलोकना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इनके जो विचार आते हैं कभी कभी मैं सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। जो मछली शहर से है रागिनी सोनकर जी, ये बेशक सामाजिक रूप से आगे अग्रदूत हैं समाज की, और बदायूं से शिवपाल का नाम आ रहा था, परंतु अब यहाँ से अभी आपके प्रतापगढ़ के राजा भैया जी हैं, इनका भी नाम सामने आ रहा है। इनका जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी है और अपने सिंबल से या सपा के सिंबल से ये चुनाव लड़ सकते हैं और सपा के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं राजा भैया। बीजेपी में न जाने का कारण ये भी रहा है ये कि सपा के शासनकाल में इनके ऊपर हुए मुकदमे कुछ क्लीन चिट मिली थी इनको और ये जेल जाने से बचे थे और सपा के शासनकाल में ये मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, दबंग मंत्री रहे हैं। और जैसा कि इनका एक प्रभावशाली जीवन भी है प्रतापगढ़ में, लोगों के बीच में कई अच्छे कार्य भी करते हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि बदायूं से संभावना राजा भैया की भी बन रही है, जहां से पहले शिवपाल को लड़ाया जाने का कार्य नाम आ रहा था। तो इस तरह से ये जो एक
सपा की चौथी सूची है, इस पे आप लोग भी विचार करिएगा। ये नाम अगर आ रहे हैं तो क्या यह नाम फिट हैं या नहीं, अनफिट हैं। और अगले वीडियो में मैं आप सब लोगों से पुनः मिलूंगा, परंतु यह निवेदन करूंगा कि अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, आग्रह है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने का कार्य करें, ताकि इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से जन जन तक अपने बहुजन SC ST OBC समाज के विचारों को मैं निरंतर अगर पहुंचा रहा हूं तो मजबूती के साथ खड़े होकर के आप लोगों के बीच में इन विचारों को मैं निरंतर पहुंचाने का कार्य करूं। ये सहयोग आपका होगा और कार्य एक माध्यम मैं हूं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन और जन जागृति का एक रास्ता मैं अगर कर रहा हूं तो आप लोगों का भी यह दायित्व है और यह कर्तव्य है कि चैनल को प्रमोट करिए, सहयोग करिए। यही निवेदन है आप लोगों से। नए विचार के साथ, नई जानकारी के साथ मैं जल्द ही आप लोगों के बीच में रहूँगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप सारे लोग इंडिया अलायंस में अगर ढेर सारे लोग बहुजन SC ST OBC समाज के लोग एक होते हैं तो हम लोगों की जीत होगी। हम लोग बहुजनवादी लोग हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के, हम संत गाडगे और अम्बेडकर, फूले, बिरसा फूले की संतानें हैं। इसलिए हम अपने SC ST OBC समाज को मजबूत बनाने के लिए, दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाने के लिए इन विचारों को आप लोगों के बीच में साझा करता हूं। और जहां भी लगे इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साझा करने का काम करें। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।